हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट पर डिस्कशन करने वाले हैं जो संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 23,000 पदों पर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ चुनाव के बाद 27,000 पदों पर विज्ञापन होगा जारी। उत्तर कुंजी में हुई है भारी चूक। तो सारी अपडेट को एक साथ डिस्कस करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात यहां पर करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों ने काफी ज्यादा संघर्ष किया था और 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए आखिरी समय तक अभ्यर्थी अड़े रहे और चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। फिर इसके बाद दौर शुरू हुआ कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को घोषणा पत्रों में जगह दी जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर भर्ती का यहां पर जो वादा है वो किया गया और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी यानी कि आपके द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा विभाग में लाखों पदों पर भर्तियों की बात कही गई। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो सबसे बड़ी और प्रतिद्वंदी पार्टी सपा की, तो सपा ने सिर्फ शिक्षा प्राधिकरणों में सभी रिक्त पदों पर भर्तियों की बात कही। लेकिन इसके बाद से छात्रों ने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया। कितना ज्यादा हमने मेहनत किया, 97,000 के लिए कई बार कहा, लेकिन बीएड टेट 2011 के समायोजन, शिक्षा मित्रों के 3 साल के भीतर नियमितीकरण जैसे तमाम जो चुनावी वादे हैं वो घोषणा पत्र या वचन पत्र में देखने के लिए मिले, लेकिन डीएलएड के लिए भर्ती की बात नहीं कही गई। तो इस पर शायद अखिलेश यादव जी के कानों में ये आवाज पहुंची है और अब कोई भी ऐसी जनसभा नहीं बचती है जिसमें उनके द्वारा डीएलएड और बीएड के लिए शिक्षक भर्तियों का स्पष्ट बयान ना दिया जाए। तो ऐसे ही कई चुनावी जनसभाओं में देखने के लिए मिला है कि अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो लगातार डीएलएड और बीएड बेरोजगारों के साथ हुई ज्यादती का बखान करते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि आगामी जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले यहां पर शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन निकालने का काम करेंगे और साथ ही साथ 11 लाख पदों पर भर्तियां भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो स्पष्ट बयान हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। साफ तौर पर उनके जुबान में डीएलएड और बीएड का नाम आ रहा है और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के बारे में भी उनके द्वारा लगातार जो वक्तव्य हैं वो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों स्पष्ट हो जाता है कि सपा सरकार भी कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं पर देखा जाए तो दोस्तों बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्ट बयान यहां पर चुनावी घोषणा पत्र में भी देखने के लिए नहीं मिला और ना ही किसी चुनावी जनसभा के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी ने रोजगार के विषय में ज्यादा बात की है। इस बार का जो चुनाव है वो विभिन्न मुद्दों पर बिखरा हुआ है, लेकिन रोजगार पर चर्चा कहीं ना कहीं बहुत कम ही हुई है। तो इससे काफी ज्यादा छात्र जो है खफा है। तो दोस्तों ये हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार 23,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये क्या कुछ मामला है और छात्र लगातार मांग क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, ये मामला है 68,500 शिक्षक भर्ती का, जिसमें 40 और 45% कटाव पर यह मामला उलझा था। हालांकि जो मामला हुआ है वो कुल मिलाकर आरक्षण विसंगतियों का है, क्योंकि 45% कटाव के साथ ही यहां पर ओबीसी और यूआर कैंडिडेट को ट्रीट किया गया था, जो कि आरक्षण नियमावली का यहां पर कुल मिलाकर उल्लंघन था। तो ऐसे में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहां पर एक आदेश दिया है कि आयोग ने ये पूरी तरीके से मान लिया है या विभिन्न साक्ष्यों से स्पष्ट हो चुका है कि शासन के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती, पिछली और कई शिक्षक भर्तियों में लगातार जो ओबीसी एससी को छूट है वो एक हिसाब से दी है, लेकिन यहां 68,500 शिक्षक भर्ती में उन्होंने 5% की छूट नहीं दी है। तो स्पष्ट तौर पर आदेश भी देख सकते हैं कि 5% छूट के साथ परीक्षा फल को संशोधित किए जाने की बात कही है और संस्तुति का अनुपालन 2 सप्ताह में करने की बात कही है। तो इसी को लेकर छात्र लगातार अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं कि आखिरकार इस भर्ती में कब यहां पर प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि जो रिक्त पड़े 23,000 पद हैं इनको भरने की प्रक्रिया कब जारी होगी। तो इसके लिए अधिकारी अभी कुछ भी कहने से
मना कर रहे हैं। उनके द्वारा कहना है कि अभी उनके पास इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है। और आप लोग जानते ही हैं, चाहे वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश रहा हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का, दोनों आदेशों को कहीं ना कहीं दरकिनार ही किया गया है। और जब ये मुद्दा काफी व्यापक रूप ले लेता है, तभी कहीं इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिला है, जिसमें 6800 पद पर आरक्षण सूची तो जारी हो गई है, लेकिन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और नियुक्तियों के शेड्यूल जैसी कोई भी एग्जीक्यूशन बाद में देखने के लिए नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो चुनावी माहौल में ये सब चीजें अभी दबी की दबी रह जाएंगी। बहुत सारे छात्र जिले के भीतर एमआरसी वाले जो मुद्दे हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में, उस पर आदेश की बात भी कहते हैं। तो दोस्तों ये सब काम चुनाव के बाद ही हो पाएगा, इसके पहले होना असंभव है। तो ये हो जाती है दोस्तों 23,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन की बात। और मुझे जहां तक लगता है ये इतना आसान नहीं होगा और इसको और भी ज्यादा कह लें रिगरस तरीके से मामले को उठाना होगा, तभी जाकर 5% रिलैक्सेशन मिल पाएगा। अदरवाइज ये आदेश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कह लें, ये इसी प्रकार से रहने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि चुनाव के बाद एक बड़ी भर्ती यानी कि 27,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन का ऐलान होने वाला है। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, सिपाही व फायरमैन की भर्ती के लिए एजेंसी की तलाश में पुलिस विभाग है। और सिपाहियों के लिए जो एजेंसी की तलाश है वो तेज हो गई है। 18 फरवरी तक निविदा आमंत्रित की है। भर्ती बोर्ड के मुताबिक सिपाही के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती होनी है। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती बोर्ड इसका विज्ञापन जारी कर देगा। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयारी करते रहें। और साथ ही साथ देखा जाए तो पीसीएस के लिए नए सिरे से पदों को चिन्हित करने की यहां पर तैयारी है। 20 वर्ष पहले संवर्ग के लिए पदों का हुआ था चिन्हीकरण, तब से तमाम पद अनुपयोगी व आईएएस संवर्ग में शामिल हैं। तो इस तरह से ये चिन्हीकरण स्टार्ट होने वाला है। और आज से सारे जो स्कूल और कॉलेजेस हैं पूरी क्षमता से चलेंगे, भौतिक कक्षाएं चलेंगी। संक्रमण में कमी आने पर स्कूल कॉलेजों को खोले का जो निर्णय है वो हो चुका है और पूरी क्षमता के साथ यहां पर विश्वविद्यालय भी खुलने वाले हैं। पॉलिटेक्निक प्रवेश की बात करें तो कल से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो सकती है, जबकि परीक्षा 6 जून से प्रारंभ हो सकती है। तो इसके लिए जो भी आपके भाई बंधु हैं उनको इंफॉर्मेशन दे दें। और दोस्तों यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी में भारी चूक हुई है। एक ही सवाल को गलत माना और सही भी माना है। विवादित प्रश्न देख सकते हैं, औसत कुल लागत चक्र का व्यवहार संयुक्त रूप से निर्धारित होता है। तो यहां पर विकल्प 4 प्रकार के दिए गए हैं। हिंदी की संशोधित उत्तर कुंजी पर भी विवाद है। वाणिज्य विषय के 2 सेटों में 7, अन्य 2 सेटों में 8 प्रश्न निरस्त हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं जो अंतिम उत्तर कुंजी है वो भी विवादित ही जारी हुई है। और एक ही प्रश्न को किसी सेट में सही तो किसी सेट में गलत माना है। तो अब संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या कुछ किया जाएगा या इसको रिवाइज्ड किया जा सकता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। अन्यथा ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला भी कोर्ट में ही जाने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में हो जाती हैं सारी अपडेट्स, नेक्स्ट में मिलते हैं।